जजों की नियुक्ति पर सीजेआई खन्ना लेंगे बड़ा फैसला। अब जज का बेटा आसानी से नहीं बनेगा जज। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जजों की नियुक्ति में बड़े बदलाव की तैयारी में। 50% हाईकोर्ट जजों के रिश्तेदार भी रहे हैं। जज योग्य उम्मीदवारों की जगह रिश्तेदारों को मिलता है ज्यादा महत्व। देश में एक परंपरा चली आ रही है, नेता का बेटा नेता बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो वकील का बेटा वकील बनता है। अधिकांश मौके पर ये देखा जाता है। कई जगह तो बेटा अपने हुनर की ताकत से वो मुकाम हासिल करता है, तो कई बार दूसरे का नंबर काट कर आगे बढ़ जाता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम पर भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि वहां भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज वो ही बन सकता है जिसका रिश्तेदार कोर्ट में जज हो या रहा हो। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पिता भी सुप्रीम कोर्ट के जज और सीजेआई रह चुके हैं। इस समय सीजेआई संजीव खन्ना के चाचा जस्टिस एचआर खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जो अपने निष्पक्ष फैसलों के लिए जाने जाते थे। इंदिरा गांधी उनसे इतनी नाराज हुई कि जस्टिस एचआर खन्ना को जब सीजेआई बनाया जाना था तो इंदिरा गांधी ने उनकी जगह उनके जूनियर जज को सीजेआई बना दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भाई भतीजावाद का सिद्धांत समाप्त होने वाला है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम इसे लेकर बड़े नियम बनाने पर विचार कर रहा है। तो क्या है ये पूरा विवाद और किस नियम को लेकर हो रहा है विचार, आज हम इसी पर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने हाल ही में हाई कोर्ट जज बनने के संभावित वकीलों व जूनियर जजों से बातचीत की थी। देश के इतिहास में ये पहला मौका था जब हाई कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश वाले जजों व वकीलों से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी नियुक्ति से पहले मुलाकात की, उनसे बातचीत की। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के कुछ बयानों को लेकर इस समय पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। कॉलेजियम में भी उनकी पेशी हो चुकी है। शेखर यादव की सफाई से कॉलेजियम संतुष्ट नहीं दिखाई दिया। इसके बाद कॉलेजियम की तरफ से जिन जजों की नियुक्तियों की सिफारिश हाई कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सूटेबिलिटी और सहित क्षमता का आकलन किया। देश की टॉप कोर्ट के जजों ने इलाहाबाद, बॉम्बे और राजस्थान हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए लोगों के साथ बातचीत की। साथ ही 22 दिसंबर को केंद्र को उन नामों को भेजा जिन्हें उन्होंने हाईकोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य माना है। इस दौरान इनके साथ बातचीत भी की गई। बातचीत के दौरान कॉलेजियम को बताया गया कि हाईकोर्ट के कॉलेजियम से जिन जजों के नाम की सिफारिश की जाती है, उनमें से अधिकांश के रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वर्तमान में जज होते हैं या फिर उनके रिश्तेदार जज की कुर्सी पर होते हैं। ऐसे में कई बार योग्य वकीलों को मौका नहीं मिलता, क्योंकि जजों के रिश्तेदारों के लिए जज की कुर्सी एक तरह से रिजर्व कर दी जाती है। इसलिए ऐसे वकीलों को जज बनाने की सिफारिश ना की जाए जिनके माता पिता या रिश्तेदार पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज रह चुके हों। इस प्रस्ताव को कई दूसरे वकीलों का भी समर्थन मिला। इस प्रस्ताव पर सीजेआई संजीव खन्ना ने विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एएसओ का शामिल हैं। तो कॉलेजियम में कुछ जजों की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट जज बनने के लिए कुछ ऐसे योग्य उम्मीदवार भी हैं जो वर्तमान या पूर्व सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के करीबी रिश्तेदार हैं। ऐसे उम्मीदवार जज बनने से चूक सकते हैं। उन्हें लगता है कि इससे इन जज बनने के उम्मीदवारों को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले से ही एक सफल वकील हैं और एक वकील के तौर पर काफी नाम कमाने के साथ साथ खूब पैसा भी कमा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि पूर्व जजों के रिश्तेदारों को नई लिस्ट में शामिल किया गया है या नहीं। कॉलेजियम की तरफ से कहा गया कि चयन प्रक्रिया से ऐसे उम्मीदवारों के बाहर होने से कई योग्य पहली पीढ़ी के वकीलों को संवैधानिक अदालतों में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विविधता आएगी। साथ ही अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को जज बनने का मौका मिलेगा। इससे पहले ये चलन था कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम केवल हाई कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा पेश वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के लिस्ट का बायोडेटा, उनके पिछले जीवन पर खुफिया रिपोर्ट व राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों की राय के आधार पर काम करता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनके व्यवहार और न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सूटेबिलिटी का सीधे तौर पर आकलन किया।
आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद वो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर आई थी। संसद के दोनों ही सदनों से ये विधेयक पास हुआ है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया, लेकिन इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 2015 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इसे न्यायिक प्रक्रिया में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप मानते हुए इस कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया। एनजेएसी को रद्द करने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने जजों के चयन की अपारदर्शी प्रक्रिया में कुछ पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। हालांकि उन चिंताओं को अभी तक दूर नहीं किया गया जो एनजेएसी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उठे थे। कई लोगों का मानना था कि जजों द्वारा जजों का चयन करने की प्रणाली आप मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा जैसी प्रथा को बढ़ावा देती है। इससे चयन प्रक्रिया पर दाग लगा है, क्योंकि मौजूदा या पूर्व संवैधानिक न्यायालय के जजों के कई बच्चों को हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। एनजेएसी की सुनवाई के दौरान एक वकील ने दावा किया था कि 50% हाईकोर्ट के जजों के करीबी रिश्तेदार पूर्व या वर्तमान संवैधानिक न्यायालय के जज थे। योग्यता से ज्यादा यहाँ वंश को महत्व दिया जाता है या न्यायिक अधिकारी को हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश में पहली पीढ़ी के वकीलों पर प्राथमिकता दी जाती है। कॉलेजियम के एक जज ने हाल ही में एक विचार रखा। उन्होंने हाईकोर्ट के कॉलेजियम को निर्देश देने का सुझाव दिया कि वो ऐसे वकीलों या न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश ना करें जिनके माता पिता या करीबी रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज थे या फिर हैं। दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना के सीजेआई बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्थाओं में जबरदस्त बदलाव हुए हैं और जिस तरह से जज का बेटा जज बनेगा का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, उसके बाद सीजेआई खन्ना की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि इस मामले में वो कोई सख्त कदम उठाएंगे, क्योंकि जो आरोप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर लग रहे हैं कि जजों की नियुक्तियों में भी अघोषित रूप से एक कोटा फिक्स हो चुका है, उस तरह के आरोपों को भविष्य में नहीं लगाए जा सके। जिन जजों के नामों को सिफारिश हाई कोर्ट की तरफ से की जाएगी, उसमें ये जरूर देखा जाएगा कि उस उम्मीदवार का कोई रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज तो नहीं रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर उसकी सीनियरिटी को जांचा जाएगा कि हाई कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश में वरिष्ठता को नजरअंदाज तो नहीं किया है। अगर वरिष्ठता नजरअंदाज की गई है तो ऐसे नामों को खारिज किया जा सकता है। दरअसल सबसे बड़ा आरोप तो हाईकोर्ट के कॉलेजियम पर यही लगता है कि वो जजों की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर देते हैं और रिश्तेदारी को प्राथमिकता देते हैं। जूनियर वकीलों को भी जज बनाने की सिफारिश कर देता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।